कैसा हराया। कलर को डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो, कल आप जानवरों को डिस्क्रिमिनेट करोगे, आप बोलोगे कि बकरा इनका है, मुर्गी हमारी है, तो ये नहीं चल सकता। ग्रीन कलर हमारा भी है, तुम्हारा भी है, ऑरेंज कलर तुम्हारा भी है, हमारा भी है। और देखो तो इंडिया के फ्लैग में दोनों कलर साथ में है, उसकी क्या उसका रीज़न क्या है, उसकी कोई वजह होगी ना। अब प्रॉब्लम ये है कि जस्ट बिकॉज आई वेयर अ हिजाब एंड आई एम अ मुस्लिम, तो इसको कम्युनलाइज कर दिया गया उस स्टेटमेंट को, उस वजह से ये नेशनल मुद्दा बन गया, जो कि एक्चुअली कोई मुद्दा भी नहीं है। दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी की नेता शहर शेख, जिन्होंने महाराष्ट्र के अंदर अच्छे बड़े बड़े नेताओं को पानी पिला दिया, उन्हीं के ऊपर एक विवादित बयान देने के आरोप लग रहे हैं। आज उनका मैं आपको पूरा इंटरव्यू दिखाने जा रहा हूं, जिसके अंदर उन्होंने बताया है कि वो आरोप उनके ऊपर क्यों लगाए जा रहे हैं, क्या वाकई में उन्होंने विवादित बयान दिया था। सारा कुछ इस वीडियो में आपको पता चलेगा। जी हाँ, शहर शेख जो कि असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी की बहुत बड़ी नेता बन चुकी है, क्योंकि उन्होंने बड़े बड़े नेताओं को महाराष्ट्र के अंदर इस तरह से हराया है कि सब लोग हैरान हो चुके हैं। अब उनके ऊपर एक विवादित बयान देने के आरोप लग रहे हैं, उनके ऊपर एफआईआर करने की मांग कर रहे हैं और उनके ऊपर कार्रवाई करने की मांग की जा रही है। जी हाँ दोस्तों, शहर शेख ने जो विवादित बयान दिया था उसके बारे में शहर शेख ने अपने ही इंटरव्यू में सारा कुछ सच्चाई बताई है, जिसको देखना आपके लिए बेहद जरूरी है। मगर दोस्तों, अभी मैं आपको जो वीडियो दिखाऊंगा वो वीडियो देखकर आपको सारी सच्चाई पता चलेगी। मगर दोस्तों, ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का मेरा ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना, और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को ज्यादा लोगों में शेयर जरूर करना। चलिए दोस्तों, पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर आपका मैं आपसे बात करता हूँ। इलेक्शन की प्रिपरेशंस तो काफ़ी मेहनत वाली थी। हमने कैंपेनिंग प्लान करी हमारी पूरी, लोगों से मुलाकात करना, लोगों के काम करना, वो 7 साल से ही चल रही थी प्रिपरेशंस, टू बी ऑनेस्ट। और टिकट का जैसा आपने बोला कि टिकट तो फॉर्म भरने के लास्ट दिन पर ही मिली थी एमआईएम पार्टी से, तो हमने उस पार्टी से इलेक्शन लड़ा। जो मेरे कैंपेनिंग के दौरान के मुद्दे थे वो बेसिकली डेवलपमेंट के मुद्दे थे, एजुकेशनल, इंफ्रास्ट्रक्चरल एंड हेल्थ केयर को लेकर के। हमारे एरिया में जितना दवाई का स्प्रेड होना चाहिए, लोगों का हेल्दी होना ज़रूरी है, उसको लेकर के, क्योंकि एक नगर सेवक का काम सिर्फ गटर वाटर तक लिमिटेड नहीं होता है। अगर आप आज के जनरेशन के हो तो आपको एक कॉरपोरेटर की दूसरी ड्यूटीज़ भी पता होनी ज़रूरी है, जो कि है आपके लोगों का डेवलपमेंट। तो मेरा मेन फोकस हमेशा से रहा है कि आवाम का डेवलपमेंट। तो इलाका जितना मेरे अंडर, मेरे हद में था, उसमें हमने तालीम के ऊपर काफ़ी ज़्यादा काम किया। वालिद साहब तो कुछ बोलते नहीं है मुझे कि बेटा ऐसा बोलना है वैसा बोलना है। वालिद साहब को सुना है ना आपने, तो मैं उनकी बेटी हूँ। जो ज़बान उनकी है, माशाल्लाह अल्लाह ने मेरी भी ज़बान में वैसी ताकत दी है। तो वालिद साहब ने कभी लगाम लगाने की कोशिश नहीं करी है या पुश नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उन्होंने बोला है बेटा जो तेरे मन में आता है वो बोल, बिल्कुल वो दिल से निकली हुई आवाज़ थी, वो ये आवाज़ थी जो पूरे इंडिया ने सुनी है। और मैं रिपीट नहीं करना चाहूँगी क्योंकि मैं वो रिपीट कर के बहुत हो चुका है उसको। बस सिर्फ इतना था कि इमोशनली जो लेवल पे मैं थी उस वक्त, जिनको अपना समझा था वो अपने थे नहीं, और अपनों ने हमको कमज़ोर समझ लिया। और कमज़ोर समझने के बाद जब आप इस तरीके की बड़ी जीत हासिल करते हो, अपना प्लान, जो इलेक्शन कैंपेन मैंने प्लान किया था और जिसका एग्जीक्यूशन किया, एक होता है प्लानिंग, एक होता है एग्जीक्यूशन। वो ज़रूरी होता है। प्लानिंग तो बहुत लोग करते हैं, बट क्या आप उसको सही तरीके से एग्जीक्यूट कर पाते हो, इट डिफाइंस योर रिज़ल्ट। तो मेरा प्लानिंग जो था, एग्जीक्यूशन भी माशाल्लाह उसी तरीके से हुआ। हमने ये दिमाग में बिठाया था कि हमको लोगों को पैसे नहीं बांटने। तो अगर पैसे नहीं बांटने तो आपको ज़बान से काम करना है, आपको दिमाग से काम करना है। तो हमने वही यूज़ किया। मैंने मेजरली, अगर आप देखोगे तो किसी कैंडिडेट की इतनी सभा नहीं लगी मुमरा में जितनी हमारी लगी थी। तो हम सभा जब ले रहे थे तो मेरा मेन मोटिव ये था कि मैं जितने ज़्यादा तादाद में लोगों को इनकी असलियत समझा सकूँ, बता सकूँ। क्योंकि बोला गया है जब एक बार हमारे सामने किसी की असलियत आ जाए, हमारे साथ धोखा हो, तो हमारा फ़र्ज़ है कि हम सामने वाले के साथ वो धोखा होने से उसको बचाएं। तो ये तो आवाम की बात है, आवाम के साथ इतना बड़ा धोखा कैसे होने दे सकते। अब तक हमारी भी आँख बंद ही थी जब तक हमारे साथ हो रहा था। अब जब आँख खुल गई है तो बाकियों की भी खोलनी ज़रूरी थी। उसके पीछे की सोच यही थी कि हमको, आज हम एमआईएम की सीट्स 5 लेकर आए हैं, कल हमको पूरा के पूरा मुमरा में इंशाल्लाह एमआईएम की सीट्स चाहिए। ये मेरी पर्सनल ख्वाहिश है, फ्रीडम ऑफ स्पीच।
तो मैं बोल सकती हूँ, वो मेरी पार्टी है, मैं जिस पार्टी से लड़ रही हूँ उस पार्टी का झंडा मैं लहराऊंगी। तो मेरी पार्टी का झंडा ग्रीन कलर का है, तो हम बोल रहे हैं कि हम हरा रंगेंगे मुमरा को। अगर मेरी पार्टी का झंडा भगवा होता, सैफरन होता, भगवा रंग में रंगना चाहती हूँ, बट मेरी पार्टी का झंडा हरा है। अब प्रॉब्लम ये है कि जस्ट बिकॉज आई वेयर अ हिजाब एंड आई एम अ मुस्लिम, तो इसको कम्युनलाइज कर दिया गया उस स्टेटमेंट को। उस वजह से ये नेशनल मुद्दा बन गया है, जो कि एक्चुअली कोई मुद्दा भी नहीं है। एडुकेटेड पीपल आर एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग कि जिस तरीके से स्टेटमेंट को लिया गया, मुझे मैसेजेस आ रहे हैं नॉन मुस्लिम लोगों के भी जो एडुकेटेड है, दे कम फ्रॉम, दे सेइंग दैट तुम्हारा जो स्टेटमेंट तुमने बोला है उसका मतलब गलत तरीके से लिया गया है। हम आपको जानते हैं, हमको पता है कि आप कम्युनल स्टेटमेंट्स पास ही नहीं कर सकते क्योंकि आपकी सोच सेक्युलर रही है। मैं बड़ी हुई हूँ हिंदुओं के साथ, मेरा सारा फ्रेंड सर्कल नॉन मुस्लिम्स का है, और कभी ऐसा फील नहीं हुआ उनके साथ भी कि नहीं मैं मुसलमान हूँ और वो हिंदू है। हम सब आपस में एक दूसरे के घर पे खाना खाते हैं, सब नॉर्मल है। बट जस्ट बिकॉज ऑफ दैट ग्रीन कलर स्टेटमेंट, जैसे आप देखिए फडणवीस साहब बोलते हैं कि मैं भगवा झंडा लहराना चाहता हूँ, है ना, और आरजेडी और इनके फ्लैग्स भी ग्रीन है, ये लोग भी बोलते हैं कि हम ग्रीन रंग में रंगना चाहते हैं। जय भीम वाले भी बोलते हैं। रिस्पेक्ट है सबकी, सबकी रिस्पेक्ट है हमको, सबके अपने अपने झंडे हैं, अपने अपने कलर्स अगर वो चूज़ करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो कलर सिर्फ वो पर्टिकुलर कम्युनिटी को बिलोंग करता है, क्योंकि संविधान ने कलर डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं किया है ना, स्टीरियोटाइप कर दिया है। फॉर श्योर स्टीरियोटाइप है, वो नहीं होना चाहिए। लोगों को ये समझना चाहिए कि अब इंडिया में धार्मिक राजनीति करना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि सरकार की तरफ से ये स्टेटमेंट्स पास होते गए हैं हमेशा हमेशा कि ये पर्टिकुलर झंडे का, इनकी कम्युनिटी का कलर ऐसा है, ये कम्युनिटी ये कलर लेके चलती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप आज कलर को डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो, कल आप जानवरों को डिस्क्रिमिनेट करोगे, आप बोलोगे कि बकरा इनका है, मुर्गी हमारी है, तो ये नहीं चल सकता। ग्रीन कलर हमारा भी है, तुम्हारा भी है, ऑरेंज कलर तुम्हारा भी है, हमारा भी है। और देखो तो इंडिया के फ्लैग में दोनों कलर साथ में है, उसकी क्या उसका रीज़न क्या है? उसकी कोई वजह होगी ना, क्योंकि हिंदू मुसलमान जहाँ मिलकर रहते हैं उसी को हिंदुस्तान कहते हैं। तो क्यों भगवा और ग्रीन हिंदुस्तान के झंडे में साथ में है? देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड इट, बिकॉज वी लिव, इंडिया इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का मतलब कई सारे अलग अलग जात, धर्म, रिलीजन, कास्ट, क्रीड के लोग हमारे पास मिलकर रहते हैं, अलग अलग भाषा है उनकी, हम सबकी रिस्पेक्ट करते हैं। तो जब हमारे अंदर की सोच और भावनाएं ऐसी है तो बाहर नफरत की राजनीति क्यों? दोस्तों देखा आपने ये वीडियो, मुझको पूरी उम्मीद है इस इंटरव्यू में आपको सारी सच्चाई पता चल चुकी होगी कि वो कौन लोग हैं जो शहर शेख के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, शहर शेख के ऊपर विवादित बयान को लेकर एफआईआर कराने की मांग कर रहे हैं। जी हाँ, और ये वीडियो देखकर आपको सारा कुछ पूरी डिटेल के साथ पता चला होगा। मगर दोस्तों आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मैं फिर मिलूंगा ऐसे ही दूसरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए सलाम, नमस्ते, जय हिंद।